हमारे देश की जीडीपी -23.9% नीचे जा चुकी है। कोविड-19 की वजह से हमारे देश में 12 करोड़ से भी ज़्यादा लोग बेरोजगार हो चुके हैं। देश के इन्हीं दो बड़े समस्याओं के ऊपर सॉल्यूशन देने के लिए मैं आज की वीडियो बना रहा हूँ। नमस्कार, मैं धनंजय दीक्षित, लीडरशिप कंसल्टेंट एंड बिजनेस कोच। आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। एक दौर था जब भारत में कनेक्टिविटी के लिए रोड और रेलवे अवेलेबल नहीं थे, ट्रांसपोर्टेशन के लिए गाड़ियाँ और एरोप्लेन्स अवेलेबल नहीं थे, कम्युनिकेशन की टेक्नोलॉजी, टेलीफोन, मोबाइल, कंप्यूटर, इंटरनेट, लैपटॉप, ये सब अवेलेबल नहीं था। हैरान कर देने वाली बात यह है कि इन सब के बगैर हमारा देश उस वक्त आर्थिक तौर पर बहुत अधिक संपन्न हुआ करता था। हमारी संपन्नता के चलते पूरे विश्व में भारत को सोने की चिड़िया कहकर पुकारा जाता था। 16वीं सदी में हमारी जीडीपी 1305 यूएस डॉलर प्रति व्यक्ति हुआ करती थी, जो कि उस वक्त के अमेरिका, ब्रिटेन और चीन इन सबसे ज़्यादा थी। विश्व की कुल आय में भारत की हिस्सेदारी 24.5% हुआ करती थी, जो कि लगभग पूरे यूरोप की आय के बराबर थी। हमारी पुरानी जीडीपी के बारे में सुन के फ़ख्र महसूस हो रहा है ना? इसी बात पे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। हम अगर हमारे संपन्नता के दौर को ठीक से स्टडी करें तो हमें हमारे सफलता के दो राज पता चलते हैं। पहला, हमारे देश में उस वक्त स्वदेशी वस्तुएं और सेवाओं को यूटिलाइज किया जाता था, यानी उन्हें ही खरीदा और बेचा जाता था। नंबर 2, भारत में हर दूसरे चौथे घर में छोटे बड़े लघु उद्योग हुआ करते थे, जिनका व्यापार देश में और विदेश में हुआ करता था। यानी अगर हम आज फिर से स्वदेशी वस्तुएं और सेवाओं को यूटिलाइज करना शुरू कर दे और भारत में अगर हर दूसरे चौथे घर में लोग छोटा बड़ा बिजनेस चालू कर दे, जिससे कि उनकी क्षमता बढ़ जाए और लोगों को रोज़गार देने में, तो डेफिनेटली हमारा रोज़गार का स्तर बढ़ेगा और जीडीपी भी बढ़ेगी। मैं जानता हूँ अभी आपके दिल में एक सवाल आता रहेगा कि स्वदेशी वस्तुएं और सेवाओं को तो यूटिलाइज हम कर सकते हैं, लेकिन भारत में हर दूसरे चौथे घर में लोग बिजनेस कैसे कर सकते हैं? क्योंकि उसके लिए हमें पैसा चाहिए, और आज हमारे इस महामंदी के दौर में हम पैसे कहाँ से लाए बिजनेस शुरू करने के लिए? तो इस पर मैं ये कहूँगा कि देखिए, हमें जिन दो आर्थिक नीतियों की आवश्यकता आज है, उनका सटीक कॉम्बिनेशन अगर किसी इंडस्ट्री में है तो वो एक ही इंडस्ट्री है, जिसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आप बिना पैसों के निवेश के अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। इसके लिए आपको सिर्फ आपके ज़रूरत की चीज़ों की शॉपिंग करनी होती है और आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाता है, और आप अपने वक्त के हिसाब से पार्ट टाइम या फुल टाइम इस बिज़नेस को बिल्ड कर सकते हैं। भारत में डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। उसके 3 रीज़न है। पहला रीज़न ये है कि अब ये बिज़नेस लोगों की चॉइस का मामला नहीं रहा, बल्कि अब ये बिज़नेस लोगों की ज़रूरत बन चुका है। सेकंड रीज़न ये है कि 2016 में इंडियन गवर्नमेंट ने इस बिज़नेस के लिए लीगल गाइडलाइंस इशू कर दी है, जिसकी वजह से अब ये बिज़नेस और ज़्यादा सिक्योर्ड हो चुका है। थर्ड रीज़न ये है कि कोविड-19 की वजह से अब ये पूरा का पूरा बिज़नेस ऑनलाइन शिफ्ट हो चुका है, जिससे कि इस बिज़नेस को करना अब और भी ज़्यादा आसान हो चुका है। इस बिज़नेस को स्टार्ट करने से ना केवल आपका फाइनेंशियल इनकम बढ़ेगा, बल्कि आपके जो भी बड़े बड़े सपने हैं वो सारे सपने पूरे होंगे, और यही बात आप दूसरों को भी ऑफ़र करते हो। ये इस बिज़नेस की जो कई सारी खूबियाँ हैं, उनमें से एक बड़ी एक खूबी है। यानी इस बिज़नेस में आपका फ़ायदा, आपके साथ जो बिज़नेस स्टार्ट करेगा उनका फ़ायदा, कंपनी का फ़ायदा, देश का फ़ायदा, यानी चारों ओर विन विन सिचुएशन है। अब ऐसे बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए देर मत कीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि लोगों को डायरेक्ट सेलिंग का इम्पोर्टेंस पता चले और हम आज के इस महामंदी के दौर से बहुत जल्दी ऊपर उठ सकें। वीडियो की कौन सी बात आपको ज़्यादा पसंद आई, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में नीचे ज़रूर लिख दीजिए। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।